नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों के बेंच का जो फैसला आया है एससी एसटी रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन का, उसके ऊपर बात करूंगा। फैसले के बारे में तो लब्बो सब लोगों ने सुनी लिया इधर उधर से। मैं इस फैसले का एनालिसिस करूंगा और यह फैसला क्यों लैंडमार्क मैंने कहा उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन इस फैसले के विरोध में खुद ही एससी एसटी वर्ग के वो मठाधीश आ गए हैं जिनका कब्जा था, जो मलाई खा रहे थे। अब उनको लगता है कि जो हमारी मलाई है उसमें से कुछ हिस्सा छीन करके हमारे ही वर्ग के किसी दूसरे जाति वाले को दे दी जाएगी। उनकी तड़फड़ाहट इसीलिए है। इसीलिए ट्रेंड क्या चल रहा है, सेव रिजर्वेशन। फिर ट्रेंड चला रहे हैं कि बांटो मत, फूट मत करो। फिर चला रहे हैं कि ब्राह्मणवादी जज, दुनिया भर की सारी चीजें। यही डीवाई चंद्रचूड़ इन लोगों के आइकन थे। यही डीवाई चंद्रचूड़ जब फैसला दे रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो इन्होंने कहा कि अरे एकदम डीवाई चंद्रचूड़ जैसा तो जज ही मैंने नहीं देखा। तब इनको डीवाई चंद्रचूड़ में, कोलेजियम सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे जैसा आदमी पहला आदमी हूं जो यूट्यूब पे कोलेजियम के खिलाफ आवाज उठाने वाला हूं, पहला आदमी। और तथ्यात्मक तरीके से, अभी तक तो लोग ऊपर नीचे से कुछ भी लिख देते कोलेजियम कोलेजियम, तथ्यात्मक रूप से कितने लोग आए भैया साथ देने के लिए? कोई नहीं। जब अपने पे पड़ती है ना, तब फिर ये सब सारी चीजें याद आती हैं। खैर, मुद्दे से भटक जाऊंगा, आता हूं मेन मुद्दे पे। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो हो सकता है कि थोड़ी लंबी हो। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको पहले समझते हैं। एससी एसटी कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें। एससी एसटी आरक्षण में अधिक पिछड़ों को अलग कोटा देना मान्य। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों ने 6-1 से फैसला देते हुए कहा कि जो एससी एसटी वर्ग है उसमें भी एक अपर वर्ग, एक लोअर वर्ग बन गया है। तो उसी तरीके से आरक्षण में सब कोटा बनाने का अधिकार अब राज्य सरकारों के पास है। एक चीज और यहीं क्लियर कर दूं वीडियो के शुरू में ही, कि पहला मुख्यमंत्री है जिसने कहा है कि मैं लागू करूंगा अपने राज्य में, उस व्यक्ति का नाम है रेवंत रेड्डी। वो कांग्रेस पार्टी का है। सुनिएगा इस बात को ध्यान से। और कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए दिन भर ट्विटर कैंपेन चलाने वाले कुछ 2% के लोग क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी। अरे मोदी सरकार का इससे न लेना न देना, कोई लेना देना नहीं मोदी सरकार का इससे। पंजाब सरकार ने सबसे पहले व्यवस्था की सुप्रीम कोर्ट जाने की इस मामले पे, क्योंकि पंजाब सरकार ने ही यह सब कोटा लागू किया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हालांकि 2004-2006 का 2 लैंडमार्क जजमेंट भी है इसमें, इससे डिफर भी मामला था। थोड़ा सा मैं जानकारी रोहिणी आयोग की भी बीच में दूंगा आप लोगों को, तो बने रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने 6-1 से फैसला दे दिया। पीठ ने ईवी चिन्मैया वर्से आंध्र प्रदेश मामले में 2004 का फैसला पलट दिया। अनुसूचित जातियां एक सामूहिक, एक समरूप समूह नहीं है, कैटेगरी में बांट सकते हैं। जज साहब ने कहा कि एससी एसटी में जितनी भी जातियां आती हैं सब बराबर नहीं हैं, सबको बराबर लाभ नहीं मिलता है। अब आप लोगों को एक फैक्ट बता देता हूं। देखिए, जब तक ये सारी चीजें कंक्लूड करके शुरू में जोड़ूंगा नहीं ना, तब तक पूरी बात समझ में आएगी नहीं, फिर आधी अधूरी हो जाएगी। एससी एसटी की टोटल रिप्रेजेंटेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश की पॉपुलेशन में 25%। 22% आरक्षण मिला हुआ है। 22% आरक्षण में आप लोगों को पता है 15% आरक्षण जो है वो एससी को मिला हुआ है और 7% आरक्षण जो है एसटी को मिला हुआ है। 150 जिले ऐसे हैं जहां पे इनकी पॉपुलेशन 50% या 50% से ऊपर है। 250 ऐसे जिले हैं पूरे देश में जहां पे एससी एसटी समुदाय की टोटल कलेक्टिव पॉपुलेशन 20% से ऊपर है। समस्या क्या है? देश में है कितनी जातियां? अब मैं आपको बता देता हूं। एससी की टोटल जाति केंद्र सरकार द्वारा जो नोटिफाइड है, उनकी जो सहकारिता मंत्रालय है उसके द्वारा जो नोटिफाइड है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा, वो है 1263। और अगर कैटेगरी वाइज आप जाएंगे तो एक एक राज्य में
40, 50, जो बड़े बड़े राज्य 40, 50, 60 तक जातियां हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख करके कोई भी व्यक्ति बता दे किसी भी समूह का हो कि वो 5-7 जातियों से अधिक जातियों का नाम भी जानता है। आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, एससी के 5-6 जातियों के अलावा कोई नाम नहीं जानता होगा। दुसाध हो गए, उत्तर प्रदेश में अगर आप आएंगे तो जाटा हो गए, कुछ लोग हरिजन बोलते हैं, कुछ लोग चमार बोलते हैं, खटिक हो गए, पासी हो गए, इसी तरह 5-7 जातियों का नाम जानते होंगे, जबकि 60 से अधिक जातियां हैं। कहां है भाई वो, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? तो जो लोग 15% में अपना 12% हिस्सा डाले हुए थे 60 जातियों में, वो 5-7 जातियां थी, वो लोग चाहते हैं कि 50 जातियां जो और हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन 40% से अधिक है, उनको सब कैटेगरी में न बांटा जाए। इसीलिए आप देखेंगे खास वर्ग समूह द्वारा इसको प्रायोजित किया जा रहा है। हम यह कर देंगे, हम वह कर देंगे, हम दिस कर देंगे, हम दैट कर देंगे। लेकिन एक बात और बताता हूं, इसके साथ साथ कुछ नहीं कोई कर पाएगा इस पूरे मामले पे। ठीक, आगे भी देख लीजिए। एससी एसटी के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न झेला है। एससी एसटी वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर की पहचान करके आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बने। क्रीमी लेयर के मुद्दे पे 7 जजों में से 4 जजों ने सहमति दिखाई कि जो क्रीमी लेयर वाला है उसको अलग करिए। और जज साहब ने वही बातें की जो मैं बहुत बार कह चुका हूं कि एक आईएएस का लड़का है, एक आईएएस है, उसका लड़का क्यों आरक्षित वर्ग में आकर के अपनी ही भाई बंधु का आरक्षण खाए? और जो सामाजिक समरसता की बात आप करते हैं ना, जितने लोग एससी वर्ग में हो चाहे एसटी वर्ग में हो, आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, 99% लोग अपने समाज के लोगों से कट जाते हैं, अपने गांव नहीं जाते हैं, उनके शादी विवाह में नहीं जाते हैं। उठा के नजर देख लीजिएगा, ये तो मैं आईएएस की बात कर रहा हूं। बी क्लास सी क्लास के ऑफिसर भी नहीं जाते हैं, अधिकारी भी नहीं जाते हैं। उनको बड़ी अजीब सी लगती है कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, और आरोप दूसरे पे। किस बात के लिए भैया, क्यों? खैर, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मामला थोड़ा लंबा है तो जल्दी करते हैं इसको। राज्य सरकारें पॉलिसी बनाएं और एससी एसटी से क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें रिजर्वेशन से अलग रखा जाए। एक समानता लाने का यही एकमात्र तरीका है। यहां कोई आरक्षण नहीं हटाया जा रहा है भाई। आरक्षण में जितनी जातियां हैं 1263 एससी में, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। 750 एसटी में है, सबको रिप्रेजेंटेशन मिले। मतलब एससी एसटी में जो 2000 के आसपास जातियां हैं, सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। 20-25 जाति के अलावा किसी को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है भाई? आप चले जाइए राजस्थान में, एसटी वर्ग देख लीजिए आप। एसटी वर्ग में मीणा एक जाति है, पूरा उनका दबदबा है। हो सकता है वीडियो देखने के बाद मुझे 2-4 गाली भी दे दे मीणा लोग, लेकिन सच्चाई तो यही है ना। क्यों है भाई? और बाकी जो 30-35 वहां पे 40 के आसपास आदिवासी समुदाय हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? अपने ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो लोग रिजर्वेशन लेते हैं वो जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन लेते हैं, इस बात को समझिएगा। एससी एसटी का रिजर्वेशन उनकी जनसंख्या के आधार पे है। तो अपने भाई बंधु के आधार पे आपका रिजर्वेशन 15% है, और उन्हीं को आप सब कैटेगरी में उसका लाभ लेने देना नहीं चाहते हो। गजब कहानी है भाई, मानना पड़ेगा, है ना। एक और बताता हूं आप लोगों को, बहुत जबरदस्त चीजें हैं। कोटे के भीतर कोटा मंजूर, हाशिए पर पड़ी एससी एसटी जातियों को फायदा, विस्तार से समझे एससी का फैसला। लोग अपने अपने हिसाब से लिख रहे हैं। 7 जज कौन से थे? डीवाई चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं। जस्टिस बीआर गवई एससी समुदाय से हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, इंटेलेक्ट माने जाते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस एम बाला त्रिवेदी। जस्टिस एम बाला त्रिवेदी जो हैं, ये इन 6 जजों की राय से अलग राय रखती थी। उनका कहना था कि 2004 का जो फैसला है वो ठीक है। ठीक, गवई साहब ने सबसे अधिक टिप्पणी की है, और वही एससी बिरादरी से। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र में भी एक प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र में जो महार जाति है एससी में, वो सबसे ज्यादा लाभ लेती है, जबकि वो टोटल पॉपुलेशन का 50% है, उनके लाभ लेने का प्रतिशत 80% है। जैसे 10 नौकरी निकली एससी एसटी समुदाय के लिए, तो 8 नौकरी अकेले महार जाति के लोग पाते हैं,
नौकरी ही नहीं और सारी जगह पे, क्योंकि मजबूत होते गए तो मजबूत होते गए तो पैसा आया तो पढ़ते गए तो समझते गए तो उसका लाभ लेते गए। लेकिन जो आरक्षण मिला हुआ है 15%, वो आरक्षण टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से मिला हुआ है। आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 1263 जातियों के आधार पर मिला हुआ है। तो सिर्फ 63 जातियां क्यों फायदा लेंगी? 1200 जातियां कहां जाएंगी? उनकी खोज खबर कौन लेगा? ये फैसला है, ये आया हुआ है। उसके बाद मनोज मित्तल थे और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। ये लोगों ने सबने अपने अपने विचार रखे, लेकिन 6-1 से इसका फैसला दे दिया। जस्टिस BR गवई ने बहुत लैंडमार्क बात कही। क्या कहा उन्होंने? कि जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस गवई ने कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST वर्ग में सिर्फ कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC/ST में ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। राज्य को सब कैटेगरी देने से पहले SC/ST श्रेणी के क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए। सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है। इसी बात को तो हम भी करते हैं। आप बताइए, बिहार ने बनाया ना OBC में 2 कैटेगरी, MBC EBC। ये पिछड़ों में भी ये प्रॉब्लम है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की 66 जातियां हैं। आप 5 जातियों से आगे 6-7 जातियों से आगे आप बता ही नहीं सकते कि पिछड़ा है कि नहीं है। समस्या हो जाएगी। तो वोट बनाना होगा, जब समूह बनाना होगा तब तो सबको पिछड़ा में गिन देंगे। अखिलेश यादव पीडीए चिल्लाएंगे, और जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी इनकी तो कहेंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, ये वाला तो गड़बड़ हो गया। ऐसे नहीं चलेगा। अब आएगा मजा। अब जो लागू करेगा वो लाभ लेगा इनके वोट का। सीधा सीधा फंडा हो गया इस पे। इसीलिए लोग डरे हुए, अरे यार हम तो ये समूह बना करके बड़ा गड़बड़ करने वाले थे। वो राहुल गांधी कर रहे थे जातिगत जनगणना कराएंगे। ले भाई अब करवाओ। अब क्या दिक्कत है? इनको क्या लगता है कि ये 4 कैटेगरी हमने बांट दिया तो हम इस कैटेगरी वाले से उस कैटेगरी वाले को गाली दिलवाएं, उस कैटेगरी वाले से उस कैटेगरी वाले को गाली दिलवाएं, और अपने कैटेगरी में कहें कि हम जो। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो मजबूत होता है ना वो इसीलिए मजबूत होता है, वो कमजोर को दबा करके मजबूत होता है। आरक्षण में भी यह नियम लागू है। यहां कोई और किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 15% का 15% आरक्षण SC का, 7% का 7% आरक्षण ST का है। उन्हीं के अंदर उन्हीं के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। इसी से लोगों को खलबली मची हुई है ना। उन्होंने सारी बातें कह दी, ठीक है। इसके अलावा क्या है? अब एक डेटा देख लीजिए। 16,66,35,700 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अब जो जनगणना हुई उसमें 16.2% SC की आबादी है और 8.2% ST की आबादी है। 8 करोड़ आबादी, 8,43,26,420 है अनुसूचित जाति की आबादी। ठीक है, ये हो गया। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु में देश के करीब आधे दलित रहते हैं, और तमिलनाडु में पहले से लागू है। स्टालिन ने समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। स्टालिन ने स्वागत किया। रेवंत रेड्डी ने कहा हम लागू करेंगे। पंजाब का मामला था, वहां लागू हो ही जाएगा। गजब हाल है। और कुछ लोग बैठ करके ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं 5 रुपया पाने के लिए कि मोदी सरकार ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने वो कर दिया। मुंह में दही जमी है। पूछो ना पंजाब सरकार से, पूछो DMK से पूछो, वो भी तो हिस्सा है ना इंडिया अलायंस का। पूछो ना उस रेवंत रेड्डी से, कांग्रेस पार्टी से। पूछो ना राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पूछने की हिम्मत ही नहीं है। अब आपको रोहिणी आयोग को कुछ डेटा बता देता हूं। रोहिणी आयोग OBC से जुड़ा हुआ मामला। हालांकि 11 राज्यों ने OBC में क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। 11 राज्य स्तर पे ये चल रहा है। 2018 में आयोग ने 1,30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा संस्थानों में दाखिले का विश्लेषण किया, जिसमें OBC कोटा था। आयोग ने पाया कि 97% आरक्षित नौकरियां और सीटें 25% OBC उपजातियों के पास चली गई हैं। मतलब 100 में से 25 जाति के पास 97% नौकरी है, 97% एडमिशन है, और 75% जो OBC बचे उनके पास सिर्फ 3% है। उसमें से भी कुछ निकाल देंगे तो पता चला कि 50% को तो OBC का कभी लाभ ही नहीं मिला OBC होने का।
इसी तरीके से SC ST में भी है, उनको कभी लाभ ही नहीं मिला उसका किसी भी मद में। और जो लोग 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी से लाभ ले रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये उनका लाभ बंद ना हो, तो ये लाभ बंद होगा और ये लाभ बंद होना चाहिए, है ना। उसके अलावा बहुत सारे डेटा उनके प्रोड्यूस किए हुए हैं। और दिखा देता हूं एक चीज, इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 11 राज्यों के स्तर पे ओबीसी उपवर्गीकरण पहले से ही लागू हो चुका है, जिसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र, केरला, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी हैं, जहां पे पहले वर्गीकरण हो चुका है। ओबीसी में बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा उसको भी समझते चले ना, तब पता चलेगा कि क्या है स्थिति, ठीक है। और ओबीसी के 113 जातियों के पास ही मात्र आरक्षण है, और जातियां कितनी है? हजारों में। गजब हाल है भाई, हजारों जातियां हैं, 113 लोग लाभ लेकर के बैठे हुए हैं, और वो लाभ छोड़ना नहीं चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो हजारों हमारे साथ समूह बना करके हमारी बात करें, ठीक। अच्छा, तेलंगाना से विल बी फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट SC कोटा सब क्लासिफिकेशन आफ्टर ऑर्डर, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, ठीक। ये भी देख लीजिए, तेलंगाना में मडिगा और माला उपजातियों में लागू होगा आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम रेवंत रेड्डी का ऐलान। देखते चलिए, बहुत मजेदार है सब। अब ये हंसराज मीणा है, इनका मैं ट्विटर अकाउंट देख रहा था, आ गया इसे। ये हंसराज मीणा कांग्रेस का प्रचार करते हैं, राहुल गांधी इनके फेवरेट हैं। क्या रहे हैं, SC ST में उपवर्गीकरण करने पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने असली चेहरा दिखा दिया है, नरेंद्र मोदी सरकार भी अपना रुख स्पष्ट कर दे। अरे तेरा जिसका रोज भजन करता है हंसराज मीणा, उसने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया। जिस केजरीवाल का भजन करता है उसका स्पष्ट रुख स्पष्ट है, और जो मोदी सरकार को स्पष्ट नहीं करना, बात ध्यान रखिएगा, यह राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है। पहले अधिकार कोटा, सब डिवीजन, इस सबका अधिकार केंद्र के पास था, अब राज्य के पास चला गया है सब डिवीजन करने का, ठीक है। पहले राज्य सरकारों के पास नहीं था सब डिवीजन करने का अधिकार। और ये पूछ रहा है मोदी से, अरे अपने पप्पा लोगों से तो पूछ ले भाई, केजरीवाल से, पंजाब में वो स्टालिन से पूछ ले, रेवंत रेड्डी से पूछ ले, है? क्या कह रहे हैं, स्पष्ट करें, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, करारा जवाब मिलेगा, सनद रहे, ये रहे, वो रहे, अपना दुनिया भर की बातें है, ललकार नहीं सहेंगे दुनिया। एक देख लिए, देश की वित्त मंत्री, मैं इनका प्रूफ भी दे देता हूं कि ये कैसे हैं, करेंगे बताइए। जब संसद में इस हकमारी पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल किया तो शरारत पूर्वक हंसी आ रही थी। भद्र नारी, तुम देश की 85% आबादी को अनसीरियस लेती हो, शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है। प्रतिशत बताने में बड़ा अच्छा लगता है, मीणा साहब को उन प्रतिशत के लोगों को उनकी हिस्सेदारी देने में शर्म आती, ये सच्चाई है। और भी बहुत सारे हैं, अब ये हैं, एक हैं पीडीए की अग्नि परीक्षा है, ये जजमेंट। पीडीए की अग्नि परीक्षा क्या होगी भाई, वो रेवंत रेड्डी लागू कर रहा है, वो डीएमके लागू कर रही है, पंजाब सरकार लागू कर रही है, तुम ट्यूटर बाज ना पढ़ते हो ना लिखते हो, तुमको जो मन में आया वही लिख देते हो, है ना, और लिख करके चल देते हो। अबे राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, मायावती को, आकाश आनंद को, ये सबको टैग कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं भाई, सब लागू करेंगे। और जो लाभ लेने वाले 10-10, 20-20 जातियां हैं ना दोनों कैटेगरी में, उनका हिस्सा छीनने जा रहा है, इसलिए वो व्यतीत हैं। अब देखिए ये कश्यप है, ये भी SC समुदाय से आते हैं, ठीक है, धर्मेंद्र कुमार कश्यप इनके ट्विटर पे आईडी। ये लिखते हैं कि अगर SC कोटे का गरीब वंचित SC को लाभ देने के लिए बंटवारा होता है तो इसमें दबंग SC को क्या दिक्कत है। आपको तो सब पता है, ज्यादातर SC जातियों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। ओबीसी में 90% जातियां आज भी आरक्षण से वंचित हैं, बंटवारा तो जरूरी है सर, समझ रहे हैं ना। ठीक है, अब ये है, इनका भी सुन लीजिए, लवनेश बौद्ध हैं, ये संभवतः महाराष्ट्र से आते हैं। ये क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में SC ST आरक्षण के बंटवारे पर फैसला गलत है, फूट डालो राज करो की नीति है। अरे तुमने हिस्सा दे दिया होता तो फूट डालो राज करो की कोई बात ही नहीं थी इसमें, है ना। बहुजन समाज में बिखराव होगा, हो सकता है सरकार दबाव में फैसला लिया हो 2 अप्रैल को बहुजन एकता ना भूले। सरकार को क्या मतलब है यार, सुप्रीम कोर्ट को जाओ ढा दो तुम, हिम्मत हो तो।
और यही चंद्रचूड़ साहब ये है। अब देखिए कोई एक रिजल्ट भी डाला हुआ था, ये पूरा कैटेगरी है तो पता चलेगा सब मीना ही लोग हैं, एक दो को छोड़ करके, इसलिए लोग और व्यथित हैं। और दिखा देता हूं दो एक चीजें। अब ये देखिए एक और मीना साहब आ गए, रमन मीना जी। वो क्या कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम से उत्पन्न जजों ने अंग्रेजों वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया, फूट डालो राज करो। इनके पास इसका जवाब नहीं है, तो ये सिर्फ इतना ही कह रहे हैं फूट डालो राज करो वाली बात हो रही है। ठीक है, जब सारे कानून तुम्हें ही बनाने हैं तो नई संसद भवन क्यों बनाई गई? समाज तैयार है? समाज तैयार नहीं है। जो 90% को आरक्षण नहीं मिला है ना, वो अब तैयार होंगे। तुम 10% वालों से कहेंगे कि सबसे पहले तो जो है वो इसमें हमारा हिस्सा दो, छोड़ो पहले कहानी किस्सा करना। ये लोग इसी से डरे हुए हैं। अच्छा, एक बहुत पुराना दिलीप मंडल का ट्वीट है, उसको भी टैग किया जा रहा है कि आरक्षण और संविधान को खतरा कॉलेजियम के जजों से है। अब ये नहीं बता पा रहे हैं कि BR गवई तो एससी समुदाय से ही है, महाराष्ट्र से ही आते हैं, CJI भी महाराष्ट्र से आते हैं। CJI और बाकी जजों की तो छोड़ दीजिए, एम बाला द्विवेदी जो हैं वो सवर्ण कास्ट से आती हैं, गुजरात से आती हैं, वो फैसले के विपरीत हैं। और सबसे ज्यादा टिप्पणी अगर किसी ने की है तो BR गवई साहब ने की है। क्या कहना चाहते हो भाई? जा करके अपना चेहरा आईने में देखिए। ठीक है, अब उनको अपना भाई बना बना करके उनके आरक्षण की मलाई जो काट रहे थे वो मलाई नहीं कटेगी। अब जो प्रदेश की राजनीति है उस राजनीति में भी एक भूचाल आएगा। अब एक कंपटीशन चलेगा, क्योंकि मात्रा तो अधिक हो जाएगी ना, कि कौन इसको कहां कहां कब कब इंप्लीमेंट करता है। 2002 में राजनाथ सिंह भी इस तरीके की पॉलिसी एक लेकर के आए थे, सर्वे करवाए थे, सारी चीजें किए थे, आयोग भी बनाए थे, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होने दिया लोगों ने, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। तो दोस्तों ये है इस बात की सच्चाई। ठीक है, 10% लोग 90% SC ST का हक मार करके रखना चाहते हैं। 10% कौन? वो भी SC ST समुदाय के ही लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। होप इस पे क्लियरिटी सभी को हो गई होगी, फैक्ट भी सभी को पता चल गया होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर एनालिसिस और फैक्ट्स बढ़िया लगते हैं चैनल के तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और एक हमारे SC ST समुदाय के भाइयों के लिए बहुत अच्छा फैसला है, बहुत लैंडमार्क फैसला है। इससे क्या होगा कि आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है वह सफल होगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।